हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर जो 7th है हमारा ईवीएस का एक्सपेरिमेंट विथ वाटर, उसका आज हम सेकंड पार्ट करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट है इट इज़ मैजिक, ये जादू तो नहीं। व्हेन आयशा वॉक अप इन द मॉर्निंग अम्मी हैड फीवर, अम्मी यानी कि मम्मी, उसकी मम्मी को क्या था, बुखार था। अब्बू मेड सम टी एंड वेंट टू गिव मेडिसन टू अम्मी। He told Aisha, you boil eggs, also put some salt in water. Aisha took water in a pot. By mistake, she put too much salt in the water. She saw the eggs at the bottom of the pot come up too little and start to float in water. जो आयशा है वो सुबह उठती है तो उसे पता चलता है कि उसकी अम्मी को बुखार है। उसके जो अब्बा है यानी कि उसके जो पापा है उसने अम्मी के लिए चाय बनाई और दवाई खिला रहे थे। उन्होंने आयशा से कहा कि अंडे उबालने के लिए रख दो, हाँ, और पानी में थोड़ा नमक भी डाल देना। आयशा ने बर्तन में पानी डालकर नमक डाला तो कुछ ज़्यादा ही नमक उसने डाल दिया। तो अब उसने देखा कि जो बर्तन की जो तली है उस पर अंडे है वो अब थोड़ा ऊपर पानी में तैरने लगे। तो आप यहाँ पे देखो, इस पिक्चर में देख सकते हो कि जो अंडे उसने उबालने के लिए डाला वो यहाँ पे पानी में तैरने लगे क्योंकि उसने नमक ज़्यादा डाल दिया। देन यहाँ पे क्वेश्चन है, टुक सम वाटर इन अ ग्लास, पुट अ लेमन इन इट, नाउ कीप पुटिंग सॉल्ट इन द वाटर, हाफ अ स्पून एट अ टाइम, वेर यू अबेल टू फॉल्ट योर लेमन इन वाटर। मतलब एक ग्लास या किसी बर्तन में पानी लो, उसमें एक नींबू डालो और आधा चम्मच नमक उसमें डाल दो, फिर क्या नींबू पानी में तैर पाएगा? तो यस, आप ऐसा करोगे तो इससे जो नींबू है वो पानी में तैरेगा। देन सेकेंड है, व्हाट डू यू थिंक द लेमन फ्लोट इन सॉल्ट वाटर बिकॉज, कि तुम्हें क्या लगता है कि नमक डालने पर नींबू क्यों तैरने लगा? तो जो नमक हम पानी में डालते हैं उससे जो लेमन होता है वो किससे हो जाता है, एकदम स्टिकी हो जाता है, इसकी वजह से वो क्या होता है, पानी के ऊपर तैरने लगता है। देन नेक्स्ट यहाँ पे है डेड सी यानी कि मृत सागर, डेड यानी मृत, सी यानी समुद्र। ऑल वंसीज एंड सी हैव सॉल्टी वाटर, द सॉल्टेस्ट ऑफ ऑल दिस द डेड सी, हाउ सॉल्टी, imagine 300 grams of salt in 1 liter of water. Would you be able to even taste such salty water? It would be very bitter. Interestingly, even if a person does not know how to swim, he should not drown in this sea. She will float in water. See if learning down on it, remember the lemon you floated in salty water. मतलब वैसे तो सभी सागरों के पानी है उसमें नमक होता है, लेकिन जो मृत सागर होता है, मतलब जो डेड सी होती है ना, वो दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन है कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक। क्या इतना नमकीन पानी कभी आप चख पाओगे? बहुत ही कड़वा लगेगा। सबसे मज़े की बात तो है कि जो मृत सागर है उसमें हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो मृत सागर है उस पर ये जो है पर्सन वो कितने आराम से लेटा हुआ है, यहाँ पे देखा ना ये। तो इस तरीके से हम आराम से लेट सकते हैं। तो आपको याद करना है कि नींबू तुमने नमक के पानी में कैसे तैराया था, है ना। देन है व्हाट डिजॉल्व व्हाट डिड नॉट, मतलब कि क्या पानी के अंदर घुल सकता है और क्या नहीं घुल सकता है। तो फर्स्ट हम ये पैराग्राफ रीड करते हैं। ऑन संडे आयशा's cousin brother Hamid come to her house to play. As soon as he come, he asked his aunt to make this favorite शक्करपारा. Ammi said, let me come back from the market, then I will make some for you. Why don't you help me? Take 2 glasses of water and put a bowl of sugar in mix. Mix it till it dissolves. Hamid thought, let me finish this work fast, then I will watch TV. मतलब
जो आयशा है उसका जो कज़िन ब्रदर है हामिद, वो उसके साथ खेलने के लिए आया था। उसने आते ही शक्करपारे की फरमाइश की। उसने अम्मी से कहा कि मैं पहले बाज़ार हो आऊँ, आकर शक्करपारा बना दूंगी। तब तक एक बर्तन में 2 गिलास पानी लेकर उसमें 1 कटोरी शक्कर घोलकर रखो। तो हामिद ने सोचा कि जल्दी कर लेता हूँ, बाकी मैं टीवी देख सकूँ। देन यहाँ पे क्वेश्चन है आपको, सजेस्ट सम वे टू हमीद फॉर क्विकली डिजॉल्व शुगर। तुम हमीद को पानी में शक्कर जल्दी घोलने के लिए क्या क्या उपाय सुझाओगे? तो चलो देखते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं शक्कर को जल्दी घुलने के लिए? या तो हम उसका पाउडर फॉर्म कर सकते हैं, या फिर उसको पाउडर फॉर्म करके उसे जल्दी भी घुल सकते हैं, है ना। देन नेक्स्ट है, डू दिस एक्सपेरिमेंट, करके देखो। मेक ग्रुप ऑफ 4 फ्रेंड्स फॉर द एक्सपेरिमेंट। यू विल नीड 4-5 ग्लास ऑफ बाउल्स, स्पून्स, वाटर एंड द थिंग्स listed in a table. Take some water in each glass. Now try to dissolve on things in the glass. Observe what happen and not in the table. मतलब तुम 3-4 फ्रेंड का एक समूह बनाना है। उसके लिए आपको प्रयोग के लिए 4-5 ग्लास और जो मतलब यहाँ पे नीचे टेबल में जो चीज़ें लिखी गई है ना, वो आपको इकट्ठा करनी है। फिर हर एक ग्लास में थोड़ा सा पानी लो और कोई एक चीज़ एक ग्लास में डालो और मिलाओ और देखो कि क्या होता है। फिर आपको यहाँ पे नीचे ये जो टेबल दिया है ना, उसके अंदर लिखना है। तो यहाँ पे है टेबल में थिंग्स, कौन कौन सी चीज़ें, तो सॉल्ट, सॉइल, चॉक पाउडर, अ स्पून, मिल्क एंड ऑयल। और यहाँ पे है डिड इट डिजर्व और नॉट, वो क्या पानी में घुल सकती है या नहीं, या। और फिर यहाँ पे है व्हाट हैपन आफ्टर कीपिंग फॉर 2 मिनट्स, और 2-3 मिनट रखने पर क्या हुआ। तो चलो हम ये टेबल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो टेबल्स में हमने लिखा था कि सॉल्ट, तो वो क्या पानी के अंदर घुल सकता है, तो यस। 2-3 मिनट उसे रखने पे क्या होगा, तो सॉल्ट एंड वाटर गॉट मिक्स टुगेदर कम्प्लीटली। जो पानी और सॉल्ट नमक है वो एक दूसरे के साथ अच्छे से घुल जाएगा। फिर है सॉइल, तो सॉइल पानी के अंदर मतलब घुलती है, तो नो। सॉइल सिल्टेड डाउन एट द बॉटम ऑफ द ग्लास, क्या होगा 2 मिनट के बाद जो मिट्टी हमने मतलब जो रेत आपने डाली है वो क्या हो जाएगी, ग्लास के तले पे बैठ जाएगी। इस तरीके से आप अगर ग्लास है उसमें अगर मिट्टी डालोगे तो वो यहाँ पे नीचे बैठ जाएगी। देन है चॉक पाउडर, तो वो भी नहीं, क्योंकि चॉक सॉल्टेड डाउन एट द बॉटम, वो भी चॉक भी है, वो इस तरीके से सॉइल की तरह ग्लास के तले पे जाके बैठ जाएगा। देन है 1 स्पून मिल्क, तो मिल्क एंड वाटर गॉट मिक्स टुगेदर कम्प्लीटली, और तो क्या होगा 1 स्पून मिल्क है वो भी पानी के साथ घुल जाएगा। देन में ऑयल, तो वो भी घुल जाएगा। ऑयल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जो ऑयल है वो पानी के यहाँ पे जो तला होता है ना, सरफेस होती है, उसके ऊपर क्या होता है, तैरता रहता है। ओके। देन नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, कुल यू सी द सॉल्ट आफ्टर इट डिजॉल्व इन वाटर, इफ नो वाई, कि क्या पानी में घुलने के बाद नमक दिख रहा है, अगर नहीं तो क्यों। तो नो, बिकॉज सॉल्ट गुड डिजर्व कम्प्लीटली इन द वाटर, क्योंकि पानी में घुलने के बाद नमक नहीं दिखता है, क्योंकि जो नमक है वो पानी में अच्छी तरह घुल जाता है। देन है डज दैट मैन द वाटर डू नॉट हैव सॉल्ट, इफ इट हैज़ देन वेयर इज़ द सॉल्ट, तो क्या आप पानी में नमक नहीं है, अगर है तो कहाँ। तो ऑफकोर्स वाटर कंटेन सॉल्ट, इट इज़ कम्प्लीटली मिक्स अप विथ वाटर, जो पानी है उसके अंदर वो नमक है वो पूरा घुल जाता है, इसलिए वो पानी के अंदर ही नमक है। देन है व्हाट डिफरेंट डिड यू सी इन वाटर विथ सॉल्ट एंड वाटर विथ चॉक पाउडर आफ्टर कीपिंग फॉर सम टाइम, मतलब नमक और चॉक पाउडर के घोल को थोड़ी देर पानी में रख देने के बाद आपने क्या अंतर देखा। तो यहाँ पे देखा कि वाटर एंड सॉल्ट गॉट मिक्सड टुगेदर कम्प्लीटली, विल चॉक पाउडर स्टिल डाउन एट द बॉटम ऑफ वाटर, जो सॉल्ट है वो पानी के अंदर घुल जाता है, जबकि चॉक पाउडर है वो ग्लास के बॉटम यानी तले पे जाके क्या हो जाता है, बैठ जाता है।
देन है विच ऑफ द टू वुड यू बी एबल टू स्पेट फ्रॉम द वाटर बाय स्टेरिंग विथ अ क्लॉथ, सॉल्ट और चॉक पाउडर, कि कपड़े से छानकर तुम किस चीज़ों को पानी से अलग कर पाओगे। तो व्हेन कैन सेपरेट चॉक पाउडर बाय स्ट्रेनिंग विथ अ क्लॉथ, जो चॉक पाउडर है उसको आप कपड़े से छान के अलग कर सकते हो। देन नेक्स्ट क्या है, देन नेक्स्ट यहाँ पे है while doing the experiment Aisa and Hamid had an argument. Aisa felt that after stirring it the soil dissolved in water. Hamid did not agree. He said, look, the teeny yellow oil drops can still be seen in the water. Aisa said, let's wait for some time and then see. अब आयशा और हमीद में बहस हो गई कि आयशा को लगा कि चम्मच से हिलाने पर तेल पानी में घुल गया, पर हामिद ने बोला कि नहीं, तेल की पीली पीली नन्ही बूंदें अभी भी अलग दिख रही है। तो आयशा बोली चलो थोड़ी देर में देखते हैं के बाद में रखने के बाद क्या होता है। देन यहाँ पे है डिड यू थिंक टू ऑयल गॉट डिजर्व इन वाटर, वाई डू यू थिंक सो। So I do not think so because oil is insoluble in water. क्यों मैं नहीं मान सकता कि जो उसके अंदर जो ऑयल है वो घुल जाता है, क्योंकि जो ऑयल है वो उसके सरफेस पे ही तैरता रहता है। देन यहाँ पे है रेकिंग ड्रॉप्स, यानी कि बूंदों की रेस। आयशा पुट 2 drops of oil on the lid of her tiffin box. Next to that she put 2 drops of water and 2 drops of sugar solution. She tilted the lid. She saw some drops sealed down quickly while some were left behind. मतलब आयशा ने अपने टिफ़िन के ढक्कन पर एक साथ दो बूंदें तेल की रखी, उसके पास पानी की बूंदें और शक्कर की घोल वाली बूंदें लगाई। टिफ़िन ने ढक्कन को उसने टेढ़ा करके देखा, कुछ बूंदें हैं वो तेज़ी से बहकर आगे निकल गई तो कुछ पीछे पीछे ही रह गई। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन है यू ऑल्सो ट्राई टू डू द सेम एंड देन टेल विच ड्रॉप वेंट अहेड, वाई डिड इट सेट फास्टर। मतलब तुम भी ये करके देखो और फिर बताओ कि कौन सी बूंद सबसे आगे निकली और ऐसा क्यों हो गया। तो पानी की बूंद जो होती है वो एकदम फटाक से नीचे आ जाती है और तेल की जो बूंदें हैं वो थोड़ी स्टिकी हो जाती है, इसलिए वो धीरे धीरे आती है। देन यहाँ पे है वेयर डिड द वाटर गो, पानी कहाँ गया। वन डे आयशा's मदर पुट सम वाटर टू बॉयल ऑन द स्टव फॉर मेकिंग टी. She got busy with something and forgot about it. When she remembered and come to check, she found very little water left in the pan. मतलब एक दिन आयशा की मम्मी है वो चाय बना रही थी, उसने पानी को चूल्हे पे रखा और फिर वो भूल गई। उन्हें थोड़ी देर में आकर देखा तो कुछ ही पानी बर्तन में रह गया था। तो ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन है थिंक वेयर डिड द वाटर गो, सोचो कि बाकी का पानी कहाँ गया। देन है वाई डिड चित्ती बाबू और चिन्ना बाबू कीप देयर मैंगो जेली इन द सन, मतलब कि सोचो कि चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू के घर में आम पापड़ बनाने के लिए उसे धूप में क्यों रखा गया। एंड है एट योर हाउस व्हाट थिंग्स आर मेड बाय कैरिंग इन द सन, मतलब तुम्हारे घर में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो धूप में रख के बनती है। तो चलो हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था थिंक वेयर डिड द वाटर गो, द वाटर वेपर्ड, मतलब वो क्या हो गया, पानी की बाफ बन के चला गया। देन है वाई डिड चित्ती बाबू एंड चिन्ना बाबू कीप हर मैंगो जेली इन सन, कि चिन्नी बाबू और चित्ती बाबू ने अपनी जो मैंगो जेली थी उसे धूप में क्यों रखा। तो दे डिड सो टू वेपर्ड वाटर फ्रॉम देयर मैंगो जेली, वो उसकी मैंगो जेली में जो पानी था उसकी बाफ को निकालने के लिए इसे उन्होंने
उसे धूप में रखा था। देन है एट योर हाउस व्हाट थिंग्स आर मेड बाय डर्निंग इन द सन, मतलब सन में रखी जाती हो ऐसी कौन सी चीज़ें आपके घर में बनाई जाती है। तो ईटेबल्स लाइक मैंगो जेली है, पापड़ है, बाडिस एंड पोटैटो चिप्स आर मेड बाय कीपिंग इन द सन। जो खाने मैंगो जेली है, पापड़ है, फिर पोटैटो चिप्स है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो कहाँ पे रख के बनाई जाती है, धूप में सुखा के बनाई जाती है। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डांडी मार्च यानी कि डांडी यात्रा, जो किसने शुरू की थी, गांधी जी ने शुरू की थी। कब, तो 1930 के अंदर। ओके, तो दिस इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1930 बिफोर इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, मतलब ये जो घटना थी वो कब हुई थी, 1930 में, जब भारत को आज़ादी मिली थी। फॉर मैनी ईयर्स द ब्रिटिश हैड मेड अ लॉ दैट डिड नॉट अलाउ पीपल टू मेक सॉल्ट themselves. They had also put a heavy tax on salt. They had also put a heavy tax on salt. By this law, people could not make salt or even for use at home. How can anybody live without salt? मतलब नमक के बिना तो कोई रह नहीं सकते, और जो ब्रिटिश सरकार है उन्होंने उसके ऊपर बहुत सारा टैक्स लगाया था। तो गांधी जी सेड, हाउ कैन आई लॉ नॉट अलाउ टू यूज फ्रीली विथ नेचुरल हैज़ गिवन। गांधी जी विथ सर्वाइव अदर पीपल्स वेंट ऑन अ यात्रा फॉर अहमदाबाद टू डांडी सिशोर इन गुजरात टू प्रोट्स अगेंस्ट द लॉ। मतलब कि ये जो घटना है डांडी मार्च यानी कि जो डांडी यात्रा है वो 1930 की है, जब भारत को आज़ादी मिली। मतलब बहुत सालों से मतलब अंग्रेज़ों ने आम लोगों को नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। ऊपर से नमक पर इतना टैक्स लगा दिया था कि इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे, और बोलो कि नमक पीना तो हम कैसे गुजारा करें। तो लोगों को मजबूरी में दुनिया से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। इस बात से लोग बहुत नाराज़ थे। तो गांधी जी का कहना था कि जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उससे बनाने पर बंदिश कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से डांडी के समुद्र तट पर लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। डू यू नो हाउ सॉल्ट इज मेड? क्या आप जानते हो कि नमक किस तरीके से बनता है? द सी वाटर इज कलेक्टेड इन शॉल डेट्स डग इन द सैंड. Water is allowed to dry in the sun. After the water dries, the salt remain on the ground. कि समुद्र के पानी को क्या मतलब आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ सॉल्ट इज़ मेड, तो आप उसका आंसर लिख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक कि समुद्र के पानी को ज़मीन पर कारियों में भर दिया जाता है, उसे तेज धूप में पानी को सुखाया जाता है। जब वो पानी सूख जाता है तो नमक का ढेर बन जाता है। ओके, देन है लास्ट यहाँ पे है व्हाट वी हैव लर्न। हम इस चैप्टर में से क्या सीखे। तो फर्स्ट है यू हैव वॉश्ड योर हैंकरचीफ एंड यू वांट टू ड्राई इट क्विकली, व्हाट ऑल कैन यू डू। तुमने एक रुमाल धोया है, जब तुम उन्हें जल्दी से सुखाना चाहते हो तो सोचो उसके लिए क्या क्या कर सकते हो। देन है व्हाट थिंग्स डू यू पुट इन वाटर टू मेक टी, विच ऑफ दिस थिंग्स डिजेबल इन वाटर, कि चाय बनाने के लिए तुम पानी में कौन कौन सी चीज़ें डालते हो और पानी में क्या क्या घुल जाता है। देन है लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे यू हैव बीन गिवन सम मिस्ट्री पीस लंप ऑफ शुगर, सजेस्ट सम वे टू डिजॉल्व देम क्विकली, मतलब तुम्हें मिस्री के टुकड़े को दिया गया है, उसको जल्दी से घुलने के कुछ बताओ। तो चलो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि आप अगर अपने जो हैंकर चिप है उससे अगर जल्दी सुखाना है तो आप क्या करोगे। उसको तो पहले तो ट्विस्ट कर लोगे, उससे अच्छे से निचोड़ लोगे और फिर उसको सन या फिर सन की धूप में रखोगे या फिर उससे प्रेस कर दोगे। सेकंड क्वेश्चन था हमारा
कि आप चाय बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करते हो और उसमें से पानी में कौन सी चीज़ें घुल जाती है। तो हम चाय बनाने के लिए टी, मिल्क और जो टी लीव्स होती है, शुगर होती है, उसका इस्तेमाल करते हैं। एंड आउट ऑफ दिस मिल्क एंड शुगर गेट डिजॉल्व, और जो उसमें से मिल्क और शुगर होता है वो पानी के अंदर घुल जाता है। देन थर्ड क्वेश्चन है हमारा, यू हैव बीन गिवन सम मिश्री पीस। अगर आपको कुछ शुगर के बड़े बड़े टुकड़े दिए जाए तो आप उसको क्विकली क्विकली उसे घुलाने के लिए आप क्या करोगे। तो उसको एक तो पाउडर फॉर्म में क्रश कर देंगे, देन उसमें पानी ऐड करेंगे, फिर उसको मिक्स कर देंगे, या तो फिर उस मिक्सचर को आप हीटेड ओवर द फ्लेम, यानी फ्लेम के ऊपर थोड़ा सा उसे गर्म कर लोगे तो भी वो क्विकली है वो डिज़ोल्व हो जाएगी। ओके, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर नंबर 7 है एक्सपेरिमेंट विथ वाटर वो यहाँ पे फिनिश होता है। तो आज का आपका ये होमवर्क है कि आज हमने जहाँ से आपको मैंने आज ये पार्ट 2 चलाया है वो आपको रीड करना है, और जितने क्वेश्चन आंसर मैंने आपके टेक्स्ट बुक के बताए हैं वो आपको टेक्स्ट बुक के अंदर लिखना है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।